देश में आए दिन अलग अलग इलाकों से हमने हादसों की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इसके बावजूद सबक लेने के लिए प्रशासन और सरकारें तैयार नहीं होती। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्राइम लोकेशन तुलसी नगर का ये इलाका है। यहाँ पर अंजलि कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, बीडीए के मकान हैं और यहाँ के रहवासी इस दहशत में जी रहे हैं कि कब कोई हादसा ना हो जाए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और इनकी हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में है, नोटिस भी दिए जा चुके हैं, रहवासी इस घर को खाली कर दें, लेकिन रहवासी जाए तो जाए कहाँ, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उनके पास। लेकिन इस तरह के जर्जर मकानों में मजबूरीवश रह रहे हैं। बात करते हैं उनसे। मैम, क्या नाम है आपका? अंजू मिश्रा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ 12 साल से रह रही हूँ। ये स्थिति कब से है इन मकानों की और क्या प्रॉब्लम है? खाली क्यों नहीं हो रहे मकान या रिपेयर क्यों नहीं हो रहे? रिपेयर इसलिए नहीं हो रहे हैं कि सभी मकान मालिक तैयार नहीं होते हैं पैसा लगाने के लिए, और एक्चुअली बीडीए के हैं तो हम लोग चाहते हैं कि बीडीए कुछ करे इसके लिए, या कुछ मेंटेनेंस ले या वो अपने तरफ से कोई काम कराए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों ने रेंट पे दे के चले गए हैं, तो वो मकान मालिक झांक के भी नहीं देखते कि उनके मकान में कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, क्या है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपना पैसे से मतलब। अब जो हम 2-4 लोग मकान मालिक यहाँ रह रहे हैं वो हम लोग परेशान हैं। कहीं छज्जे गिर रहे हैं, कहीं गमले गिर रहे हैं, कहीं किसी के ऊपर छज्जा गिरते के 3-4 हादसे तो हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? वजह क्या है? प्रशासन ने क्या कोई नोटिस दिया या किसी तरह की कोई बात हुई? नगर निगम से नोटिस लगवा दिया है, पार्षद को बुलाया था, पार्षद आती हैं, देख के चली जाती हैं। महापौर को बुलाया और महापौर ने अगले दिन ही नगर निगम से नोटिस लगवा दिया कि आप इमीडिएट खाली कर दीजिए, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है और यदि कोई हादसा होता तो उसके जिम्मेदार आज हमने आप होंगे, क्योंकि हमने नोटिस लगवा दिया है। उसके बाद भी यदि आप खाली नहीं करते तो आप जवाबदार हो। तो खाली क्यों नहीं किए जा रहे? खाली इसलिए नहीं करें कि हम मकान मालिक जाएं कहाँ, हमें उसका कोई पैसा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है कि हम कहीं खाली करके चले जाएं यहाँ से। और हाउसिंग बोर्ड वो 5 नंबर में जो है वो रेंट दे रहे हैं, तो वो खाली करके चले गए। अब यहाँ बहुत सारे मकान मालिक हैं, वो अपना मकान छोड़ के क्यों जाएंगे? और बीडीए के हैं तो बीडीए कुछ क्यों नहीं कर रहा है? इतने सालों से हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बीडीए चले गए, सब जगह चले गए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देने वाला है। क्या कहेंगी मैम? खाली करने का नोटिस आया हुआ है, जान का खतरा हमेशा ही बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। मेरा नाम स्मृति अग्रवाल है, मैं अंजलि में ही रहती हूँ, 12 नंबर ब्लॉक में। ये 12 नंबर ब्लॉक का छज्जा तो मेरे हस्बैंड के ऊपर खुद गया। उसके बाद हमको लगा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। नोटिस तो मिल गया है, अब नोटिस हमें मिल गया है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपना मकान छोड़ के कहीं जाएं तो फिर कितना पैसा हम कहाँ से सरवाइव करेंगे। और ये नगर निगम से नोटिस तो जब आया था तो हमको लगा भी हम खाली करके चले जाएं, लेकिन अब हमें ये उम्मीद नहीं है कि ये मकान हमको कब मिलेंगे। रीडेवलपमेंट पॉलिसी है, पेपर में भी 2-3 बार आया है कि होना है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और हम लोग बड़े परेशान हैं। और मतलब अब ये बारिश आ रही है, बारिश में हम करेंगे क्या? ठीक है, क्या मांग करेंगे आप? देखिए, हम पाई जोड़ के हमने एक मकान खरीदा, आशियाना बनाया और बिल्डिंगों की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ रह नहीं पाएंगे और जाने की स्थिति कहीं है नहीं, क्योंकि हमारे पास नया मकान खरीदने के लिए ना पैसा है और ना ही कोई व्यवस्था है। प्रशासन से या सरकार से क्या मांग कर? प्रशासन से हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज सबको दिखने वाली चीज है। नेता, पार्षद, बीडीए के लोग यहाँ आते हैं, उनको क्यों नहीं दिख रहा है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, 10-20 लोगों की मृत्यु हो सकती है इसमें। ये चीज तो एक ऐसी बात है नहीं, कोई छुपी चीज थोड़ी कि यार उसको अंदर जाके देखना, ये तो बाहर से दिखने वाली चीज है। कैसे नहीं दिख रही उनको? है ये कहते हैं ना, कोई चीज होती है एक अंदर से और एक बाहर से, ये तो बाहर से तक दिखा रही है। इतनी दहशत है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं टीवी पे हादसे हो रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं। प्रशासन सबक क्यों नहीं लेता? प्रशासन सुनते ही नहीं था। कितनी बार कोशिश कर लो, बीडीए में भी कम से हम लोग कुछ नहीं तो कम 8 से 10 राउंड लगाए, वहाँ से आश्वासन मिल जाता। वहाँ के लोग भी आए थे, देख दाख के रिपोर्ट भी बनाई, फिर वही ठंडे बस्ते में चली जाती है। हम लोग तो बारिश के टाइम में तो इतना डर लगता है कि क्या होगा, आज है कल का क्या सूरज मिलेगा नहीं मिलेगा देखने को। बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे। आप कहाँ रहते हैं? ये ब्लॉक नंबर 19 है, अंजलि कॉम्प्लेक्स का। अगर आप इसको वीडियो देखेंगे सर, तो सीढ़ियों पर सरिये निकले हुए हैं, छज्जों से सरिये निकले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को उतरने चढ़ने में कई बार चोट लग जाती है। आप इसी फ्लैट में रहते हैं? हाँ, ये इसी फ्लैट में लेते हैं। जहाँ तिरपाल लगा हुआ? हाँ, तिरपाल लगा है सर। अंदर चूहों का भी प्रकोप है, वो खोप हैगा, केचुए निकल रहे हैं अंदर से। कई बार उनको रिपेयर करा, लेकिन फिर भी आ जाते हैं अंदर। ठीक है, ये स्थिति कब से है इस बिल्डिंग
बिल्डिंग की, और क्या शिकायतें की प्रशासन से आपने? प्रशासन से कई बार यहाँ की जो सोसाइटी बनी उन्होंने लेटर दे रखे हैं। यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने बीडीए से मांग करी थी कि यहाँ तोड़कर बनाने जाए, जो पुनर्व्यवस्थापन योजना चल रही है उसके अंतर्गत। लेकिन बीडीए का ये कहना है यहाँ पर कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तो ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ प्रस्ताव ही है। तो बीडीए के पास पैसा नहीं है, इसलिए जान जोखिम में है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रहवासी रह रहे हैं। मैं स्थिति दिखाता हूँ आपको। ये स्थिति है, ये सामान्य स्थिति है, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई। ये देखिए यहाँ पे सरिया निकला हुआ है, यहाँ रहवासी रह रहे हैं। ये बीडीए के बनाए हुए अपार्टमेंट थे जो लोगों ने पाई जोड़कर खरीदे, और इस तरह से देखिए दीवारें अब उखड़ने लगी हैं, फूटने लगी हैं, और ये पूरे बिल्डिंग की स्थिति है। देखिए पूरा छज्जे जो हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में गिर रहे हैं, और ये ऊपर देखिए आप, मेरे ठीक ऊपर, मैं यहाँ कितनी, मतलब मैं भी दहशत में हूँ, यहाँ पर खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऊपर से कोई पत्थर या कोई बड़ा टुकड़ा गिर ना जाए। तो ये परिस्थिति है। और जो मैं जिक्र कर रहा था कि आए दिन यहाँ पर ये देखिए टुकड़े गिरते रहते हैं, ये टुकड़े ऊपर से गिर भी रहे हैं इस तरह के। जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग और कमज़ोर होगी, और ये खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय रहवासी लगातार मांग भी कर रहे हैं बीडीए से, सरकार से, कि उनकी पुनर्स्थापन की कम से कम व्यवस्था की जाए, उनको दूसरे मकान अलॉट किए जाए, क्योंकि पाई जोड़कर उन्होंने मकान खरीदे हैं, जर्जर हो गए हैं। जाहिर है कि उनको केवल नोटिस दे दिया जा रहा है, रिपेयरिंग भी नहीं करवाई जा रही, ये बोल के कि बीडीए के पास पैसा नहीं है। और ऐसे में अब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इन रहवासियों की बात सुने, इनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था करे, इनका विस्थापित करने का जो भी काम है वो सुनिश्चित करे, वरना लगातार हो रहे हादसों के बीच एक और कड़ी जुड़ जाएगी और प्रशासन सोता रहेगा। भोपाल में जर्जर मकानों को लेकर के लगातार मुहिम चल रही है। अंजलि कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें हमने दिखाई। बात करने के लिए महापौर मालती राय हमारे साथ हैं। अंजलि कॉम्प्लेक्स में हमने देखा जर्जर मकान है, और पूरे भोपाल में कई जगह पर हैं। क्या सरकार कर रही है, नगर सरकार क्या कर रही है? नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर भी जर्जर भवन है उनको आइडेंटिफाई करके उनको नोटिस देना, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको चिंता से वो मकान खाली कर देना चाहिए। अंजलि कॉम्प्लेक्स की आप बात यदि कर रहे हैं तो वो बीडीए के द्वारा बनाए हुए भवन है, और जनता को आग्रह कर दिया है कि उनको आपको खाली करना रहेगा वर्षा ऋतु में, वो परेशान हो। इससे अच्छा है कि अब स्थानीय लोगों का कहना है कि हम खाली कैसे करें, हमारे पास दूसरी व्यवस्था नहीं है। क्या प्रशासन के पास ऐसी कोई दूसरी व्यवस्था है जिससे उसको विस्थापित किया जाए, या इस तरह की कोई पॉलिसी? जनता को बीडीए ने मकान बनाए हैं, मकान बनाकर उनको दिए हैं। अब ये उनको स्वेच्छा से उनका कहाँ निवास हो सकता है ये उनको देखना पड़ेगा। बाकी तो जर्जर भवन है तो उस पे जो काम हो सकता है वो नगर निगम कर रहा है। बाकी जगहों पर किस तरह की मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि ऐशबाग, अशोका गार्डन, बहुत सारे इलाके हैं। जो भी मकान जर्जर है उनको खाली करवाने के लिए और जर्जर स्थिति में है उनको ही नोटिस दिया है। ठीक है। भगवान दास समनानी जी स्थानीय विधायक है। सर, इस तरह के जर्जर मकानों को लेकर के क्या हादसों का इंतजार है? क्योंकि हमने पिछली बरसातों में भी देखा इस तरह के हादसे हुए जब जर्जर मकान गिरे, लोग दबे। देखिए, जहाँ निजी मकान है, निजी मकान में तो मकान मालिक को नोटिस दिया जाता है, नगर निगम नोटिस देती है, कार्रवाई होती। जो सरकारी भवन हैं, जर्जर हो चुके हैं, खाली हो गए, उसको घोषित कर दिया गया है कि ये कभी भी गिर सकते हैं, हादसा हो सकता है। वहाँ न केवल उनको सूचना दे करके, जैसे मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में जिस वार्ड में 47 में खड़े, यहाँ एक लाल बिल्डिंग है जो गिरने की कगार पर है, इसकी सूचना भी मैंने दे दी। वहाँ अवैध रूप से लोग घुस गए, वहाँ रहने लगे, जबकि वो खाली हो गई, प्रशासन ने उसको खाली करवा दिया, लेकिन तो भी दूसरे लोग घुस गए, तो उनको निकालें, क्योंकि कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे जहां शासकीय मकान है, शासकीय मकान के लिए भी शासकीय नीति है कि उनको फिलहाल कहीं टेम्पररी शिफ्ट किया जाए। जब अगर वापस, क्योंकि वो मकान के मालिक है, ओनर है, लेकिन प्रोजेक्ट भोपाल विकास प्राधिकरण का है, हाउसिंग बोर्ड का है, तो उनको टेम्पररी शिफ्ट करके उसको तोड़ करके वापस बना करके उनको देने का प्रावधान है। वो रीडेवलपमेंट में होता है। अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो उस पर भी निश्चित रूप से सरकार से बात की जाएगी। सर, ऐसे हादसा ना हो, भले अवैध अगर लोग गए हैं तो उनको क्या निकालेंगे वहां से, किसी तरह का बल प्रयोग भी करेंगे? नहीं, देखिए, जिनको यहाँ बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि जिनको पहले मकान आवंटित हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास के रूप में, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को किराए पर दे करके वो मकान, और वहीं एक रिस्क उठाकर भी, जोखिम उठा करके भी वहाँ रह रहे हैं, तो इसमें तो बलपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उनके जान माल की भी रक्षा हो सके। और कभी ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें कम से कम हम ये कह सकें कि हमने, निगम प्रशासन ने, हम लोगों ने अवेयरनेस रखते हुए काम किया।
से बात करने के लिए। तो भगवान दास समनानी हैं, मालती राय हैं, ये दोनों प्रशासनिक व्यक्ति हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बात सच है कि मकान जर्जर हुए हैं कई जगह पर, नोटिस लगातार दिए जा रहे हैं, स्थानीय रहवासियों से भी अपील की जा रही है कि खाली कर दिए जाए मकान, लेकिन अवैध रूप से कई जगह लोग रह रहे हैं और उन्हें बलपूर्वक भी अगर हटाना पड़ा तो हटाएंगे। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स ऑफ भारत, भोपाल।